चलिए जी, आपको बताते हैं कि लहसुन में क्या कुछ उतार चढ़ाव फिलहाल चल रहा है। और हम पहुंचे हैं जी त्रिपाठी जी के पास में, संतोष भाई के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को नमस्कार। दीपक जी आपको भी जी, जय सिया राम जी। जय श्री राम। संतोष भाई, क्या कुछ आज रहा माहौल, कैसी ग्राहकी रही, कैसी स्थितियां रही, क्या कुछ रहा जी? भाई साहब, ग्राहकी तो ठीक ठाक है। आज मंगलवार है, मंगलवार को थोड़ी सी कम रहती है लेकिन ठीक है फिर भी। लेकिन ये सब बताने पहले मैं आपको दिखाता हूँ माल। आज गाड़ी लगी है अपने पास, ये अच्छा देखिए। जी। जैसे ये है छिपा की गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, ये छिपा के माल है, बस हाँ यही जी लगे वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये छिपा के माल है। जी। उसके बाद इसी में ये भाई साहब क्वालिटी है। हम्म माल सारे क्वालिटी के हिसाब से है, गाड़ी हम्म लगी है। हम्म। और इसमें ये हिमाचल की खिर्रा लगा खिर्रा। हुआ है, जो कि 50 से 60 की पोजीशन है। जी आपको पहले मैं यही माल की क्वालिटी की बता, क्योंकि सारा डिपेंड करता है भाई साहब क्वालिटी के ऊपर। बिल्कुल। माल हमेशा क्वालिटी के ऊपर है। यही ये लहसन 32 का बिक रहा है भाई साहब, इसकी पोजीशन है हाँ 32 जी की। हाँ जी हाँ जी ये बिक रहा है 50 से 55 रुपए भाई साहब। हाँ जी ये बिक रहे हैं 38 से 40 रुपए किलो। हाँ जी ये बिक रहे हैं खिर्रा भाई साहब, वही 55-60 बढ़िया वाले खील, जी जी 55-60। जी। ये बिक रहा है भाई साहब आपका 38 से लेके, ये समझ लीजिए 38, 35, 36। हम्म। ये क्वालिटी 40-42। अच्छा जी। मेन डिपेंड भाई साहब लहसुन में क्वालिटी इस समय कर रही है। क्योंकि कुछ माल जो है थोड़े से, जैसे बारिश की वजह से चाहे स्टॉक की वजह से, थोड़े से जो 19-20 हो गए हैं। क्वालिटी वाले माल आज भी रेट से बिक रहे हैं और अच्छे बिक रहे हैं। और सभी किसान भाइयों के माल भी आ रहे हैं बढ़िया, और लोगों ने स्टॉक भी सही किया हुआ है। जी जी ये माल है, देखिए इसकी पोजीशन है 45 रुपए की। जी ये है लगभग 40 रुपए की। जी इसी में हिमाचल का बढ़िया माल एक नंबर का है, ये है भाई साहब 115 रुपए का। जी। ये हिमाचल की क्वालिटी वाला माल है, ये बिका है 115 रुपए का। हम्म और इसी में ये 105 का है हिमाचल का। हम्म। थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम है, तो ये है 90 रुपए की। जी सारा डिपेंड कर रहा है भाई साहब, क्या ना दीपक जी, सारा डिपेंड कर रहा है क्वालिटी के ऊपर। बिल्कुल। जैसी क्वालिटी होगी, क्वालिटी उसी हिसाब से। आज भी ये 90 का बिक रहा है, तो 115 वाला भी है। एक इधर आपका ये 100 वाला भी है हिमाचल। हम्म। अपनी दुकान का इशारा माल अपनी दुकान पे हिमाचल आ रहा है इस समय, बढ़िया जो है एक नंबर का आ रहा है हिमाचल। ये बिक रहा है 100 रुपए किलो। जी ये बिक रहे हैं 65 रुपए किलो। जी हिमाचल सबसे बढ़िया क्या नाम है बिक रहा है इस समय, एक नंबर पे क्वालिटी वाला 115 से 120 के बीच में। जी बाकी तो खील वाले 55, 80, 50, 60, 65 सब भाव। एक नंबर क्वालिटी अपनी दुकान पे हिमाचल की इस समय है। ये बिक रहा है 115 रुपए। जी। तो भाई साहब, जो अपना ये श्रीनगर वाला जो माल आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। वो कितने प्रतिशत आ रहा है और उसकी डिमांड कैसी है? उसकी डिमांड देखिए इस समय तो फिलहाल वो बिक रहा है 65 से 70 रुपए किलो। और ज़्यादा तो जो है ज़्यादा उसकी डिमांड है, लेकिन फिर भी बिक जाता है। लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बिक रहा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा स्पीड से बिक रहा है पंजाब और हिमाचल। जी एक नंबर पे हिमाचल बिक रहा है भाई जी साहब। जी। तो इसलिए जो है बिक रहा है श्रीनगर वाला भी, बिल्कुल। लेकिन वो थोड़ा उतनी स्पीड से नहीं बिक रहा है। जी जी ये पोजीशन 65-70 की है। जी। तो संतोष भाई साहब, क्या कुछ परिवर्तन जो है, अगर हम शनिवार की बात कर लें, पिछले सप्ताह शनिवार से आज हो गया मंगलवार, क्या कुछ परिवर्तन ग्राहकी में आया? क्या कुछ परिवर्तन जो है भाव में देखने को मिला है? देखिए भाई साहब, जो सही बात है कि ज्यादा कोई खास परिवर्तन आया नहीं, लगभग सेम पोजीशन चल रही है। 1-2 रुपए का थोड़ा सा डिफरेंस क्या नाम हो सकता है, वो भी क्वालिटी के ऊपर है। अगर वो आज भी क्वालिटी वाले माल है तो उनमें कोई फर्क नहीं आया है। माल वैसे ही सेम बिक रहे हैं। थोड़ी सी क्वालिटी के अगर मान लो किसी हल्के, तो 1-2 रुपए उसमें डिफरेंस आ गया, नीचे आ गया। बाकी तो क्वालिटी वाले माल सही बिक रहे हैं। क्या कहते हैं संतोष जी, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ सकती है? क्योंकि आप बहुत पुराने हैं लहसुन के बाजार में, जी जी जी। और मुझे पता चला कि आपको लगभग 25-30 साल हो गए हैं जी लहसुन में काम बिल्कुल करते हुए। बिल्कुल हो गया भाई साहब, बिल्कुल। तो भाई साहब, क्या लगता है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो काम कर सकती हैं? भाई साहब देखिए, ऐसा है, मुझे भले 25-30 साल हो गया, लेकिन आज के किसान भाई, व्यापारी भाई सब समझदार हो गए हैं। हर जगह सब डेट वगैरह इंटरनेट वगैरह चल रहा है, तो सारे किसान भाई सब समझदार हैं। वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। जो बाकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि लगभग उम्मीद तो यही कि सेम चलती रहेगी। जिन किसानों ने या जिन व्यापारियों ने भाइयों ने थोड़ा सा क्या नाम है स्टॉक किया हुआ, अपने हिसाब से स्टॉक किया हुआ, कुछ उनमें जैसे मान लो कुछ अगर माल गड़बड़ हो रहा है तो हम तो एक उनको निकालते चलो। और अगर जैसे माल सही है तो एक हिसाब से जिस रनिंग में बिक रहा है, आप जिस हिसाब से माल उसको बेचते चलो, उसको ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। बाकी तो किसान भाई सारे अपने आप समझदार हैं खुद। अब आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ संतोष भाई, पहले जैसे 2-3 साल पहले जो ग्रेडिंग होती थी, अब जो मालों में ग्रेडिंग होती है, उसमें कितना परिवर्तन आया? क्योंकि अब लोग लगातार जो है वो रिपोर्टें भी देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं। क्या कुछ ग्रेडिंग में फर्क आया? पहले ग्रेडिंग में थोड़ी सी फर्क आया भाई साहब। पहले ग्रेडिंग लेबर से होती थी,
जब लेबर से ग्रेडिंग होती थी तो उसमें जैसे मरे दाने हैं वो निकल जाते थे। हाँ। लेकिन अब आजकल वो समय के अभाव कह लो चाहे लेबर के अभाव कह लो, अब मशीन की ग्रेडिंग होती है। मशीन ग्रेडिंग में साइज तो वही आ जाता है, लेकिन जो उसमें जैसे मान लो डैमेज दाने वो निकल नहीं पाते मशीन वाले में। पहले लेबर से होता था, थोड़ा समय लगता था और चीजें अब, लेकिन अब इतना समय नहीं है लोगों के पास और ज्यादातर मशीनरी चीजें हो गई है, तो सब यही है, थोड़ा यही बहुत फर्क है। बाकी तो ग्रेडिंग वगैरह आज भी सही है, ऐसी बात नहीं है। लोग पैकिंग बहुत अच्छी है। बाकी ग्रेडिंग में इस समय एक नंबर का पंजाब बहुत बढ़िया ग्रेडिंग आ रही, पैकिंग आ रही है वो, जो कि वहाँ लेबर की ही है, इसीलिए पंजाब के माल बहुत अच्छा क्या नाम उनकी पैकिंग होती है। एमपी से भी ग्रेडिंग अच्छी आती है, अपने यूपी से भी अच्छी ग्रेडिंग आती है। जहाँ हैंड ग्रेडिंग है वहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी आती है, उसमें गेटअप बहुत अच्छी आती है। मशीन वाले में थोड़ी सी क्या नाम है वो रहती है कि वो जो दाना है निकल नहीं पाता रह जाते हैं, हाँ, डैमेज या छोटा जो भी छोटा है रह जाता है, पंचर दाना नहीं निकल अब पाता। आजकल कुछ सिलाई भी मशीन से करते हैं, तो जो लेबर की सिलाई होती है उसकी गेटअप कुछ ज्यादा खूबसूरत होती है, मशीन वाली थोड़ी सी होती है। बिल्कुल। तो संतोष भाई आज जर्नल पोजीशन क्या बनी है जी लहसुन की? जनरल पोजीशन वही है सेम भाई साहब, वही 30 से लेके देसी में है 30 से लेके 80 85 90 तक जी, और बाकी हिमाचल है वही 40 45 से लेके 115 120 112 110 80 90 सारी पोजीशन यही है भाई साहब। तो इसमें सारा आ गया जी, हिमाचल आ गया, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया जी, छिपा बड़ौत आ गया, हाँ जी, कोटा हाँ आ जी, गया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एमपी भी आ गया जी इसी में। इसी में एमपी भी आ गया। एमपी के क्या नाम है जो कट्टे में बारदाने वाली है वो पोजीशन है 30 32 से लेके 80 तक और बाकी जो बॉक्स वाला है वो है लगभग ये समझ लीजिए कि 130 रुपए तक ऊंचे में। वही पोजीशन तो वही सेम, बढ़िया क्वालिटी वाला। संतोष भाई ऊटी कितने प्रतिशत होगा हमारी मंडी में इस समय? ऊटी कितना होगा और ऊटी की डिमांड कितनी है, ऊटी का भाव क्या है? ऊटी भाई साहब इस समय एवरेज में तो ऊटी मेरे हिसाब से ज्यादा 20% ऊटी मंडी में होगा। हाँ। क्योंकि ऊटी के बीच में रेट क्या नाम है छिपा बड़ौत बंद था। हाँ। और जो बढ़िया ऊटी एमपी के है उसके लोग रेट नहीं लगाते। बाकी ज्यादातर माल तो देसी और हिमाचल है। ऊटी है 20% ऊटी है और आज भी क्या नाम ऊटी की क्वालिटी बढ़िया, ऊटी की क्वालिटी 130 35 तक बिक रहे और खूबसूरत तो 140 तक बिक जाती है बॉक्स वाला ऊटी। ऊटी की डिमांड रहती है हमेशा, बढ़िया ग्राहक बढ़िया लेता है। और हमेशा ऊटी रहता भी है मंडी में? ऊटी लगभग अभी तो आने वाले 2-3 महीने तक 2 महीने तक तो रहेगा ऊटी। उसके बाद फिर क्या नाम है G2 आ जाएगा, ऊटी जो है बंद हो जाएगा। अभी 2 महीने तक ऊटी आता रहेगा और ऊटी बिकता भी है, ऐसी बात नहीं, जो मोटी ऊटी है वो बिकता रहता है। साउथ कितना असर डाल रहा है संतोष जी इस समय मार्केट के ऊपर, और आने वाले दिनों में क्या साउथ में कुछ स्पेशल डिमांड है? साउथ का ऐसा है भाई साहब, ये अभी फिलहाल थोड़ा सा साउथ में ऐसे सेम पोजीशन चल रही है, ज्यादा डिमांड नहीं है। और जैसे ही क्या नाम है अगर साउथ में थोड़ी सी डिमांड निकलती है तो ये इसका असर सीधा दिल्ली पे भी आएगा और हर जगहों पे आएगा। क्योंकि साउथ की डिमांड निकलते ही यहाँ माल शॉर्टेज होंगे और किसान भाइयों के माल फिर जो है और बढ़िया दिल्ली में और बढ़िया बिके, फिर और चीजों की भी डिमांड उसी हिसाब से आएगी। क्योंकि जिस हिसाब से साउथ क्या नाम है अपना वो माल निकालेगा और जिस हिसाब से साउथ में डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से फिर देसी एमपी यूपी सबकी पोजीशन उस हिसाब से हो जाएगी। जी संतोष जी, क्या लगता है इस बार माल हमारे सक्षम किसानों के पास है, व्यापारियों के पास में है, माल किन के पास है? माल भाई साहब अब सही पूछे तो इस बार किसान भाइयों के पास भी अच्छा माल है। सही माल उन्होंने स्टॉक कर रखा हुआ है और व्यापारी भाइयों के पास भी है। क्योंकि किसान भाई अब बहुत ज्यादा ये सारी चीजें देखते हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं और ये यूट्यूब वगैरह आप सबके ही माध्यम से वो चैनल लोग आपके चैनलों से देख रहे हैं, सारी पोजीशन को रिपोर्टें डेली जा रही है, उन रिपोर्टों के अनुसार वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और देखो दुनिया का कोई ऐसा क्या नाम है डॉक्टर ऐसा कोई चीज बता नहीं सकता, सारी चीज डिपेंड होती है मौसम के ऊपर, सारी डिपेंड होती है मौसम के ऊपर। बाकी लोग बताने को तो कुछ भी बताते रहते हैं, ऐसा एक वो अंदाजा होता है। सही बात है। बाकी सारी डिपेंड करती है आवक के ऊपर, मौसम के ऊपर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, डिमांड सप्लाई कैसे होती है, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, कितना डैमेज होगा, कितना सही पोजीशन बनेगी रहेगी माल की, उसके हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, क्या लगता है संतोष भाई इस समय हमारी ही मंडी में जितने भी माल है उसमें हल्के माल कितने % होंगे? पंपिंग वंपिंग भी हो रही है थोड़ी बहुत? बिल्कुल थोड़ी बहुत पंपिंग वगैरह, जैसे कोटा या हर जगह के थोड़े बहुत माल जो पंपिंग वाले हैं, पंपिंग वाले माल की देखो कोई पोजीशन नहीं होती, वो तो जिस हिसाब से बिक जाए उसकी पोजीशन कह रहा है उसी हिसाब से है। और बाकी यही कह रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आने वाले समय में मौसम के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से गर्मी रहती है, कितना कुछ माल डैमेज होते हैं। अगर माल ज्यादा डैमेज नहीं होते हैं तब तो फिर रेट यही बने रहेगा, ठीक ठाक निकलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। माल में अगर डैमेज होंगे तो फिर रेट घट जाएगा। जी। और इसलिए किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को हम तो यही सलाह सिर्फ दे सकते हैं कि माल रनिंग में निकालते रहिए, जो पड़ते से माल बिक रहा है उसको बेचते रहिए और
उसी हिसाब से काम अपने हिसाब से करते हैं। संतोष भाई कितनी गाड़ियां आज पहुंची है मंडी में? आज मंडी में भाई साहब 12 से 13 गाड़ी है। कहाँ कहाँ से कितनी कितनी होगी? ये 4-5 गाड़ी है भाई साहब हिमाचल की, हिमाचल की 3 पंजाब की, बाकी हरियाणा की है, एमपी की होगी, एक दो दो गाड़ी गाड़ी एमपी की है, छिपा की तो आपने दिखाई दी। हाँ, छिपा की एक गाड़ी है अपने पास है, बाकी और जैसे छोटे मोटे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यूपी हो गया, सभी जो 12-13 सभी गाड़ी हैं। सही है। अपने पास में सारी वैरायटियां फिलहाल अपनी भाई साहब 2 दुकानें हैं, किसी दिन 292 पे भी क्या नाम है करेंगे, दोनों दुकानों पे सारी वैरायटी है अपने पास। पंजाब भी आता है, छिपा भी आता है, एमपी भी आता है, बॉक्स वाले भी आते हैं, हिमाचल आता है, सारी चीजें आती है अपनी। जी। अपनी दुकान सारी आती है। पहली वीडियो देख करके हमारे दर्शकों ने फोन किया होगा आपको? हाँ हाँ बिल्कुल फोन किया था, आए थे, कई जगहों से फोन आए थे। अपनी श्रीगढ़ स्टेटस बहुत पुरानी फर्म है, और मैं तो सिर्फ यही सलाह दे सकता हूँ किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को कि माल रनिंग में चलने दीजिए। नहीं बाद में क्या होता है, एक माल रोक देते हैं लोग, पैनिक हो जाते हैं, तो फिर एकाएक वापस ऐसे करने लगते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, जिस हिसाब से माल चल रहा है उसे रनिंग में चलने देना है। ये नहीं कि पहले आप माल रोक लीजिए, उसके बाद एकाएक 40 गाड़ी 50 गाड़ी उसको ले आओ मंडी गिर क्या होता है कि फिर मंडी के रेट गिर जाते हैं और फिर संभलती नहीं है, जल्दी संभलती नहीं। वो 10-15 दिन फिर क्या होता है कि कई व्यापारी नुकसान में आ जाते हैं और किसान भी आ जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, तो 1-2 रुपए डिफरेंस रहता है, उसमें व्यापारी का कुछ घटता नहीं है। 2-4 हजार या तो मिल गए या 10-20 हजार बढ़ गए, यही होता है। सही बात है। और अगर ज्यादा दिक्कत, और संतोष जी अब व्यापार भी बहुत ना सीमित ही रह गया है। बिल्कुल, अब उतने मार्जिन नहीं रह गए, उतने मार्जिन नहीं रह गए। किसी गाड़ी में वही है, व्यापारी भाई को 5-10 हजार मिल जाए, 2-4 हजार चले, ऐसे होता है। और इसीलिए क्या नाम है, अगर व्यापारी भाई संभल के चलता है तभी उसको गाड़ी पीछे 10-20 हजार मिलता है। कहीं ज्यादा आवक हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, उसको बेचारे को 10-20 हजार घट जाते हैं। भाई साहब वो जो 10-20 हजार मिलता है ना, उसको 10-20 मत गिनो आप। जैसे आप मान लो एक गाड़ी पे 10-20 हजार मिल गया, आने वाले दिनों में अगर उसका कोई नुकसान हो गया, जैसे पिछले साल हो गया, बिल्कुल तो वो अपनी जेब से देने पड़ जाते हैं उसको, बिल्कुल जेब से देने पड़ जाते हैं। इसीलिए और आप लोग का भी बहुत बड़ी बात है, आप लोग जो है ग्राहकों को उधारी देते हैं। बिल्कुल, बहुत सब आता है पैसा, बहुत से ग्राहक ऐसे हैं बिल्कुल भाई साहब, जो बैठ जाते हैं। जब नुकसान में हो जाता है तो ग्राहक भी हमारे भी पैसे रोकते हैं, और किसान भाई व्यापारी भाई को नुकसान होता है। और अगर किसी व्यापारी को नुकसान होता है, देखो अपनी दुकान पे तो हमें तो बहुत खलता है, अगर उनका नुकसान हो के कमाया तो कोई फायदा उस चीज का नहीं होता है। इसलिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो सभी व्यापारी भाइयों को ये सलाह देते हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे 2 पैसे मिले लेकिन मिलना चाहिए। हाँ, अगर नहीं, अगर मान लो पैसे मिलते हैं तो गाड़ी में बराबर हो जाए, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उनका नुकसान हो गया, अगर यहाँ कमीशन कोई बात, उसको गलत चीज है, सही बात नहीं, अच्छा भी नहीं लगता खुद को बने। और भैया अगर किसी एक का भी नुकसान होता है ना, बिल्कुल चेन तो टूटती है, फिर हम लोग तो चेन पे ही आता है, क्या ना ग्राहक पैसे रोकता है, सब कुछ होता है ना, चेन पे असर आता है, बिल्कुल दबाव बनता है, बिल्कुल सारी चीजें। संतोष जी बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं, और आगे भी यही कामना करते हैं कि आपसे अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती रहे। बिल्कुल भाई साहब, जो अपने पास होगी, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो बिल्कुल थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कुछ है, जो भी है, जो भी रहेगी। बाकी सारे किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों के अपने पास किसानों के भी माल आते हैं, हिमाचल के सारे किसानों के माल आते हैं, जमींदारों के माल आते हैं, व्यापारी भाइयों के माल आते हैं, हिमाचल के, पंजाब का माल आता है, यूपी का माल आता है, हरियाणा का माल आता है, एमपी का आता है, सारे जगहों से माल आता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पुरानी 2-2 फर्में हैं, कोई श्रीगढ़ स्टेटस अपनी फर्म है, 2 दुकानें हैं, सेल पॉइंट 2 है, और हर जगह का माल आता है। अगर किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को हम तो यही सलाह देंगे कि इस साल जो आने वाला उम्मीद है, हमें तो यही लग रहा है कि अगर ऐसे भी चलता रहे तो ठीक है, और ऐसे चलने देना चाहिए। क्योंकि रनिंग में ज्यादा माल को स्टॉक कर लेना, फिर उसके बाद एकाएक 40 गाड़ी 50 गाड़ी का आके वो नुकसान करने के बजाय इसमें जो चल रहा है ऐसे चल देना चाहिए। क्या बात है संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपनी फर्म का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। हमारी फर्म का नाम भाई साहब श्रीगढ़ स्टेटस है, और कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब है 8700610884। श्रीगढ़ स्टेटस अपनी पुरानी फर्म। ये कार्ड है अपना, कार्ड दिखाते हैं। जी भाई साहब, ये कार्ड है भाई साहब, ये लो जी, आप कार्ड देख सकते हो भाई साहब का। और संतोष भाई को कॉल कर लेना एवरी टाइम। आप अगर किसान है, व्यापारी है, कोई ग्राहक है, नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, आपको ABCD मालूम नहीं है, भाई साहब को कॉल करना, पूरा आपको सहयोग मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।